बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यतीम थी, किचन में पकोड़े तल रही थी जब मामी गुस्से से आई और बोली, आज फिर तेरा रिश्ता आया है। अगर तेरी शादी हुई तो मेरे बच्चों का हक तेरे जहेज में चला जाएगा। ये कहकर उसने खौलता हुआ गर्म तेल मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरा चेहरा झुलस गया। वो हंसी और बोली, अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने रात को सूरह रहमान पढ़कर पानी चेहरे पर लगाया और मुआवजे की दुआ करते सो गई। सुबह जब आंख खुली और शीशा देखा तो मैं उस दिन भी किचन में पकोड़े तल रही थी, जैसे हर जुमे को करती थी। गर्मी बहुत थी और तेल का कड़कना मेरे कानों में वैसे ही गूंज रहा था जैसे घर वालों की आवाजें, तेज, बेरहम और काटदार। सच कहूं तो मेरी जिंदगी पिछले कई सालों से एक ही जैसी थी। यतीमी का बोझ कंधों पर था और खिदमत एक ऐसा फर्ज बना दिया गया था जो मैंने मांगा ही नहीं था। बस खामोशी से सब सहती रहती, जैसे यही मेरी किस्मत हो। मामू के छत तले पल रही थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस ना हुआ कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। मामी की नजरें हमेशा शक भरी रहती और जबान में ऐसी तलखी कि बंदा जीते जी मर जाए। उस दिन भी मैं चुपचाप काम में लगी हुई थी। घी की महक और प्याज की तेजी आंखों को चुभो रही थी। मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे थे और दिमाग कहीं और था, शायद उसी ख्याल में कि आज कुछ लम्हे सुकून के मुयस्सर आएंगे। मगर वो लम्हा याद आया जो मेरी जिंदगी की पहचान बदल कर रख गया। दरवाजा जोर से खुला और मामी अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में गुस्सा था, आवाज में जलजला। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, फिर तेरा रिश्ता आया है। मैं हैरान हो गई। कुछ कहने ही लगी थी कि उसने बात मुकम्मल की। एक के बाद एक रिश्ता, जैसे तू कोई शहजादी हो। क्या दुनिया अंधी हो गई है? मैंने नजरें झुका ली। मैंने तो कुछ नहीं किया मामी। हाँ, तूने तो कुछ नहीं किया। तेरे नसीब खुद तेरे दरवाजे पर आते हैं ना। वो आगे बढ़ी। आंखों में नफरत के शोले थे। अगर तेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरा जहेज हमारे हिस्से से जाएगा। नहीं होने दूंगी ये, कुछ भी हो जाए। मैं पीछे हटने लगी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन हाथ रुके नहीं। पकौड़े अभी भी तल रही थी, जैसे मेरे हाथों को भी अपनी फिक्र नहीं थी। बोल क्यों नहीं रही? अब बैरी हो गई है? उसने चीख कर कहा। और इससे पहले कि मैं कोई वजाहत देती, उसने चम्मच उठाया जिसमें खौलता हुआ तेल था। और मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा भी नहीं। एक लम्हा, एक हरकत और सब कुछ बदल गया। तेज गरम तेल मेरे चेहरे पर पड़ा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। चीख निकली, इतनी तेज कि शायद पूरी गली ने सुनी होगी। मगर किसी ने दरवाजा न बजाया, ना आवाज दी। बस वो हंसी मेरे कानों में गूंजती रही जो मेरे ऊपर खड़ी मामी ने हंसी थी। अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। ये अल्फाज मेरे दिल में पैवस्त हो गए। दर्द अपनी जगह था, मगर वो जुमला मेरी रूह में घुस गया था। मैं तड़पती रही, चेहरा झुलस रहा था, आंखों से आंसू नहीं तेजाब निकल रहा था। जल्द जैसे जलकर बदन से अलग हो रही थी। मेरी सांसें बोझल थी और मेरी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। कोई दवा नहीं, कोई मरहम नहीं, बस तमाशा देखने वाली आंखें थी। मामी हंसती रही जैसे उसने जंग जीत ली हो। देख लिया, अब ये चेहरा किसी शहजादे के ख्वाब में नहीं आएगा। ये बोझ अब सिर्फ हमारे सर पर है। मैं फर्श पर पड़ी हुई थी। कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं, जैसे दुनिया आधी मर चुकी हो। मेरी उंगलियां जमीन पर रेंगती रहीं, जैसे मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। कोई अंदर की चीख चीख कर कह रही थी, ये सब ख्वाब है। मगर ये ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी, मेरी हकीकत। अस्पताल नहीं ले जाया गया। फौरन मामी ने मुझे कमरे में घसीटा, एक पुराने बिस्तर पर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कोई आईना नहीं था और शायद यही बेहतर था। मैं खुद को नहीं देखना चाहती थी। रात को जब होश आया तो मेरे लबों से बेख्तियार एक ही लफ्ज निकला, या अल्लाह। बस वही काफी था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया हो। मेरी सांस चल रही थी, लेकिन जिंदगी कहीं और चली गई थी। जो चेहरा मेरी पहचान था वो अब मिट चुका था। जो ख्वाब मेरी आंखों में थे वो राख बन चुके थे। जो इज्जत, जो रिश्ते, जो उम्मीदें थी, सब एक पल में तेल की एक बूंद से जल गईं। आंख खुली तो रोशनी तेज थी। लम्हे भर के लिए लगा जैसे मैं जिंदा ही नहीं रही। जैसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई बोझ मेरे वजूद पर रख दिया गया हो। नाक में दवाइयां और जले हुए गोश्त की मिलीजुली बदबू थी। आसपास अजनबी आवाजें थी, डॉक्टर्स की, नर्सों की, और कहीं दूर से आती मामी की कटीली आवाज, पट्टी रोज चेंज करना वरना सड़ जाएगा चेहरा, वो किसी से कह रही थी। फिर एक और जुमला जो मेरे दिल के आर पार हो गया, ये बोझ बन चुकी है, अब उम्र भर इसी शक्ल में पड़ी रहेगी। मेरी पलकें धीरे धीरे उठी और मैंने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ धुंधला सा था। आंखों के आगे बंधी पट्टियों में सिर्फ रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज जैसे कहीं अंदर ही दफन हो चुकी थी। हलक खुश्क था
होठों पर पपड़ियां जम चुकी थी। नर्स पास आई। तुम होश में आ गई हो? मैंने बमुश्किल सर हिलाया। उसने मेरी नब्ज चेक की। बहुत हिम्मत वाली हो तुम। जिंदा बच जाना खुद एक मुआवजा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। मेरी सांसें चल रही थी, मगर जिंदगी कहीं दूर रह गई थी। शायद उसी लम्हे जब वो तेल मेरे चेहरे पर गिरा था। मामू एक बार आए, खामोश बैठे, फिर चले गए। उनकी नजरें भी पहले जैसी नहीं थी। ना वो शफकत थी, ना खानदानी ताल्लुक, बस एक उलझन थी, जैसे अब मैं उनके लिए मसला बन चुकी हूँ। 2 दिन बाद मुझे होश में देखकर मामी ने सबसे पहले जो सवाल किया वो था, चेहरा देखने के काबिल भी है या मुकम्मल राख बन चुका है? नर्स ने जवाब दिया, अभी कहना मुश्किल है, पट्टियां नहीं हटा सकते, जख्म गहरे हैं, तो बस दुआ करो कि मर जाए, हमारे नसीब में सुकून आ जाएगा। ये अल्फाज किसी तेज धार छुरी की तरह मेरी समात में उतरते गए। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन हर लफ्ज मेरी सांसों की लय तोड़ रहा था। डॉक्टर्स ने कहा चंद हफ्ते लगेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, तो अगला मरहला तय करेंगे। मैं खामोश थी, न कोई सवाल न गिला। मैं अंदर से सुन हो चुकी थी। एक नर्स जिसका नाम सबिया था, थोड़ी हमदर्द थी, रात को आकर मेरे सिरहाने बैठती, मेरे हाथ पकड़कर कहती, अल्लाह के बंदे कमजोर नहीं होते, तुम भी नहीं हो। मैं कुछ नहीं बोलती, बस सुनकर आंखें बंद कर लेती। सबिया मेरे लिए एक अजनबी साया बन गई थी, जो अंधेरे में कुछ रोशनी लेकर आया था। 5वें दिन मुझे बैठने की इजाजत मिली। पीठ के पीछे तकिए रखे गए और मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठी। कमरे में एक आईना था जिस पर अखबार चिपकाया गया था। शायद किसी ने मेरे खातिर ऐसा किया था, या शायद वो भी नहीं चाहते थे कि मैं खुद को देखूं, लेकिन मेरा चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। या शायद वो भी नहीं चाहते थे कि मैं खुद को देखूं, लेकिन मेरा चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जानती थी सच से भागना मुमकिन नहीं है, मगर उस वक्त उस सच का सामना करने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी। मैंने इन दिनों में अपने आप से बात करना सीख लिया। जब कोई नहीं होता तो मैं अपनी सोचों से कहती, हुरैन ये तुम हो, और जवाब में खामोशी मिलती। एक दिन मेरे मामू की बेटी सबिहा ने कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा मेरे तकिए के नीचे रखा। बोली, जब कुछ समझ ना आए इसे खोल लेना, रब सब समझा देगा। वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने पहली बार उंगलियों से सफात छुए और एक दिन एक आयत पर रुक गई। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। पहली बार दिल में कुछ जज्बा उभरा, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। वो लफ्ज मेरे लिए जैसे मरहम थे। 10 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर ने पट्टियां हटाने का अमल शुरू किया। आहिस्ता करें, नर्स ने कहा, इसे तकलीफ होगी। लेकिन मुझे जिस्मानी दर्द से अब खौफ ही नहीं था। जो कुछ बाकी था वो अंदर टूट चुका था। पट्टियों के नीचे से हवा का हल्का सा लम्स आया और पहली बार मेरे चेहरे को थोड़ी राहत मिली। अब तुम्हें कुछ दिन के बाद आईना दिखाया जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। मैंने सर हिलाया, लेकिन दिल में खौफ की दीवार फिर खड़ी हो गई। उसी रात कमरे में कोई आया। मैंने महसूस किया कि वो मामी है। उसके कदमों की चाप, उसकी मखसूस सांसों की आवाज़। उसने मेरे सर के करीब आकर कहा, तेरी वजह से हमारी खानदान में थू-थू हो रही है, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं खामोश रही। वो बोली, बस दुआ कर कोई तुझे कबूल कर ले, वरना उम्र भर इसी कमरे में सड़ती रहना। दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने अपने दिल में एक और चीख सुनी। वो चीख जो जबान पर नहीं आती लेकिन रूह को चीर देती है। मैंने दोबारा कुरान खोला और इस बार सूरह रहमान पर रुक गई। ये अल्फाज मेरे जख्मों पर मरहम थे। अस्पताल से वापसी मेरे लिए वापसी नहीं थी, बल्कि जैसे एक और कैद का आगाज था। कमरा वही था, पुरानी दीवारें, बोसीदा बिस्तर और एक खिड़की जिससे रोशनी कम और गर्द ज्यादा आती थी। सिर्फ एक नई चीज थी, वो खामोशी जो अब बहुत कुछ कह जाती थी। मामी ने मुझे सहन के पिछले हिस्से में एक अलग कमरा दे दिया। कहा, लोगों को तुम्हारा चेहरा ना दिखाई दे, हम पर हरफ आता है। दरवाजे के बाहर से ताला लगाया जाता और दिन में एक बार खाना अंदर रखा जाता। मामू अब मेरी तरफ देखने से भी कतराने लगे थे। मैंने उस कमरे में वक्त को रोकने की कोशिश की। दीवार पर तारीखें लिखना शुरू की। जब भी नया दिन आता दीवार पर एक और निशान लगा देती, गिनती के दिन, जैसे कैद की सजा हो। एक दिन कमरे में एक पुरानी अलमारी खोली तो उसमें एक कुरान शरीफ मिल गया, मट्टी में लिपटा हुआ मगर महफूज, जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने वो कुरान उठाया, चूम कर सीने से लगाया और उसी दिन से मैंने सूरह रहमान को अपनी जिंदगी का मरकज बना लिया। पहली बार पढ़ा तो आवाज मेरी अपनी ना लगी। जख्मों की तकलीफ से सांसें टूटती थी, मगर हर आयत में कोई ऐसा सहर था जो मेरे अंदर की आग को ठंडा कर देता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जुमा था, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मैं रुक कर यह आयत बार बार दोहराती, जैसे अपने आप से सवाल कर रही हूँ, और हर बार जवाब खामोशी से मिलता कि मैं जिंदा हूँ, बस यही सबसे बड़ा एहसान है। एक दिन मैंने पानी की बोतल पर सूरह रहमान का दम किया।
फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर लगाया। जलन तो महसूस हुई, मगर अंदर से जैसे कोई ठंडी हवा चलने लगी हो। मैंने रोज ही मामूल बना लिया। ना दवा थी ना कोई मरहम, यही कुरान मेरा इलाज बन गया। कभी कभार दिल में ख्वाहिश जागती कि शायद सब कुछ वापस आ जाए, फिर खुद को रोक लेती। नहीं, ये दुनिया के ख्वाब है, मुझे बस सुकून चाहिए। रात को जब घर सो जाता तब मैं जागती, टॉर्च की हल्की रोशनी में कुरान खोलती और घंटों तिलावत करती। आंखों से आंसू बहते, लेकिन ये आंसू वो होते जो अंदर की गंदगी को धो देते थे। मामी कभी कभार दरवाजे के बाहर से आवाज देती, इतना पढ़ने से चेहरा वापस नहीं आएगा। मैं चुप रहती, उन पर बातों का असर कम हो चुका था। अब जब भी मुझे कुछ कहना होता मैं हाथ उठा लेती, या अल्लाह तू सब जानता है, बस जो बेहतर है वो कर दे। चंद दिन के बाद मामी मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा जल्द कुछ बेहतर हो रही है, मगर बहुत सुस्त रफ्तारी से। मामी ने सुना और तंजिया अंदाज में बोली, मुआवजे का पानी लगा रही है, बस अल्लाह इसे हूर बना दे। डॉक्टर खामोश रहा। मैंने नजरें झुका ली, दिल में बस वही आयत दोहराई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। एक दिन मामू कमरे में आए, हाथ में एक पुरानी चादर थी। वो बोले, ये तुम्हारी माँ की थी, तुम्हें याद हो तो। मैंने चादर थामी और पहली बार कुछ महसूस किया, जैसे माजी का लम्स जो मेरे जख्मों पर एक नर्म पर्दा डालने आ गया हो। उसी रात ख्वाब में मेरी माँ आई, सफेद लिबास में, मुस्कुरा रही थी। बोली कुछ नहीं, बस मेरे सर पर हाथ रखा और गायब हो गई। मैं चौंक उठी और फौरन कुरान खोला। दिल कह रहा था, ये इशारा है, हार मत मानना। अब दिन का आगाज सूरह रहमान से होता और रात का इख्तिताम उसी पर। कभी कभी मैं इतनी थक जाती कि आयत दरमियान में रह जाती, मगर नींद जैसे दुआ के हिसार में आ जाती। एक रात जब तिलावत मुकम्मल हुई तो नींद जल्दी आ गई। नींद में जैसे कोई दरवाज़ा खुला और मैं किसी अजनबी रोशनी की तरफ चलने लगी। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी थी जो बढ़ती ही जा रही थी। और फिर उस रोशनी के बीच एक चेहरा उभरा, न मर्द न औरत, बस एक नूरानी चेहरा, आंखों में सुकून, होठों पर मुस्कुराहट। उसने आहिस्ता से कहा, सब्र खत्म होने को है, बस एक आजमाइश बाकी है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा लेकिन जबान बंद थी। वो हल्की आवाज़ मेरे दिल के अंदर उतर गई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं, बस एक लम्स का एहसास हुआ और फिर वो ख्वाब टूट गया। आँख खोली तो पसीना पसीना हो चुकी थी, सांस बेतरतीब थी, दिल जैसे पसलियां तोड़ रहा हो। कमरे में अंधेरा था, मगर मुझे लगा जैसे वहां अब भी कुछ रोशनी बाकी है। मैंने फौरन कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। अल्फाज जैसे मेरे इर्द गिर्द गूंजने लगे। उस रात मेरे आवाज़ में कुछ और ही ताकत थी। सुबह होने तक मैं जागती रही। मैंने वजू किया और पहली बार खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी को देखा। वो आम रोशनी नहीं लग रही थी, जैसे कोई इशारा हो। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखती रही। परिंदे उड़ रहे थे, हवा में हल्की सी खुशबू थी, शायद कहीं दूर कोई फूल खिला था, या शायद मेरे अंदर कोई नया एहसास। अगले दिन सबिहा आई तो मैंने उससे कहा, एक ख्वाब देखा, अजीब सा लेकिन जैसे सच्चा हो। उसने पूछा, क्या देखा? मैंने नजरें झुकाई। किसी ने कहा, सब्र खत्म होने वाला है, बस एक आजमाइश बाकी है। सबिहा खामोश हो गई, फिर बोली, कभी कभार ख्वाब असल जिंदगी से ज्यादा सच्चे होते हैं। शायद अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। उसी रात जब मामी खाना रखने आई तो उसने कहा, अब क्या नई दुआ शुरू कर दी? किसी और जिन को ख्वाब में बुला लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, जो रब सब्र देखता है वो सिला देना भी जानता है। वो हंसी और दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने उस दिन एक नई डायरी निकाली। पहला सफ़ा लिखा, अगर ये आखिरी रात है दुख की तो अगली सुबह रोशनी होगी। मैंने उस दिन के बाद हर दिन सूरह रहमान के बाद एक जुमला लिखना शुरू किया, अपने दिल की बात, बगैर किसी शिकायत के, जैसे एक मुकालमा हो मेरे और मेरे रब के बीच। 5 दिन बाद दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए। उन्होंने चेहरे की नई तस्वीर ली और रिपोर्ट तैयार की। कुछ देर के बाद उनकी आवाज़ आई, रिस्पॉन्स सुस्त है लेकिन उम्मीद बाकी है, कुदरती रीजनरेशन हो रही है। सबिहा ने हल्के से मेरे हाथ पर हाथ रखा, यही वो आजमाइश हो सकती है। मैंने सर हिलाया। मेरे अंदर अब खौफ नहीं था, बल्कि इंतज़ार था, जैसे कुछ नया जन्म लेने वाला हो। अगली सुबह मामी घर में मेहमानों की बात कर रही थी। मैंने दरवाजे की दरज से सुना, अब ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही, कोई रिश्ता लाया तो खुद ही इनकार कर देंगे। पहले ऐसे अल्फाज जहर लगते थे, अब जैसे खाली हो चुके थे। उसी शाम मैंने कमरे में बैठकर एक आईना मांगा। सबिया ने हैरानी से पूछा, देखना चाहती हो? मैंने कहा, अभी नहीं,
लेकिन वक्त आने पर मुझे हिम्मत चाहिए होगी। वो बोली, जब तुम कहो मैं ले आऊंगी। मैंने उस रात एक और दुआ की। इस बार कोई अल्फाज नहीं थे, बस आंखें बंद की और दिल से कहा, बस वो दे जो मेरा यकीन बचा दे। एक नई तब्दीली ये आई कि अब मैंने चेहरा छुपाने के बजाय चेहरे को कबूल करना सीखना शुरू किया। सबीहा ने कहा, तुम चाहो तो हल्का सा आईना देख सकती हो, धुंधला, जैसे धूप में अक्स होता है। मैंने सोचा, फिर इनकार कर दिया। जब पूरा चेहरा देखूंगी तो मुकम्मल रोशनी में देखूंगी, अभी नहीं। मैंने हाथों से अपना चेहरा छूकर उस शक्ल को तस्वुर में लाना शुरू किया। उंगलियां कहीं से नरम, कहीं से सख्त जल्द पर चलती थी। अब मैं खुद को पहचानने की कोशिश करने लगी, बगैर आईने के। रात को ख्वाब फिर आया। इस बार वो चेहरा दूर से दिखाई दिया। कुछ नहीं बोला, बस इशारा किया, जैसे कह रहा हो, बस करीब हो तुम। मैंने जागकर पहली बार मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। दिल कहता था कोई इम्तहान बाकी है, लेकिन अब डर नहीं लगता था। अब बस एक ख्वाहिश थी, आईने का सामना करने की। शायद वो दिन दूर नहीं, बस एक लम्हा बाकी है और इस बार मैं तैयार हूँ। सुबह हस्बे मामूल आवाज आई, उठ जा, रिश्ते वाले आ रहे हैं। ये अल्फाज सुनकर जैसे जिस्म साकत हो गया। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकूत फैल गया। मैंने ना पूछा कि कौन आ रहा है, न ये जानने की ख्वाहिश कि क्यों आ रहा है। बस दिल की एक धड़कन टूट गई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने चुपचाप वजू किया, सूरह रहमान की तिलावत की और खामोशी से वही सफ़ेद चादर ओढ़ ली जो बरसों से मेरे दुख की साथी थी। कुछ ही देर में सहन की तरफ से बातों की आवाज़ें आने लगी, कह कहे, सवाल जवाब, चाय की चुस्कियाँ। सभी यहाँ आई और बोली, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुकी रही। तुम चादर में रहना, नज़र नीची रखना और कुछ ना कहना, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद भी इस वाक़े को ना चाहते हुए भी देख रही हो। मामी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे आंख से इशारा किया, जल्दी आ, देर हो रही है। मैं चादर ओढ़कर सहन में गई। सबकी नज़रें एक पल को मुझ पर ठहर गई। फिर एकदम माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। सामने बैठे लड़के के वालिदैन ने नज़रें चुराई। एक औरत ने आंखें मटकाई, जैसे तेरे दिल में कुछ तय कर लिया हो। यही लड़की है? उस औरत ने मामी से पूछा। हाँ जी, यही है। थोड़ी कमज़ोर है मगर दिल की बहुत साफ है, मामी ने झूठ का लिबादा ओढ़ कर कहा। वो बोली, तस्वीर में तो मुख्तलिफ लग रही है। मामी ने दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखा, फिर बगैर इजाज़त मेरी चादर सरकाई। देख लें जी, शक्ल सूरत जैसी भी है, किस्मत अच्छी है। मुझे लगा वक्त रुक गया। चादर गिरने के लम्हे जो हवा चली, उसने मेरी रूह को छूकर हिला दिया। सामने बैठी औरत ने एक नज़र डाली, फिर नज़रें हटा ली। मर्द खामोशी से उठकर खड़े हुए। हम सोच कर बताएंगे, वो बस इतना कह सके और दरवाजे की तरफ बढ़े। मामी पीछे से आवाज़ें देती रही, बेटी है हमारी, बेकार तो नहीं है, बस हादसा हो गया था, पर दिल साफ है। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके बाद मामी के कहकहा सुनाई दिया, मैं कहती थी ना, कोई भी कबूल नहीं करेगा, अब होश आ गया होगा तुझे। मैं पलटकर कमरे में आई। कोई आंसू नहीं था, कोई चीख नहीं, बस एक सन्नाटा था जो रूह को चीर रहा था। दीवार के कोने में बैठ गई, वो दीवार जिस पर मैंने दिन गिने थे। आज उस पर एक नया निशान लगाया, रिश्ता नंबर 3, इनकार। रात को फिर सूरह रहमान खोली। इस बार आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन आयतें मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने पानी पर दम किया, आंखों पर लगाया और बस एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, जो दुख दे वो भी तेरा फैसला और जो सुकून दे वो भी तेरा करम, मगर मुझे अपना कुर्ब दे दे, बाकी सब तेरे हवाले। मैंने आईने को हाथ लगाया, उस पर अभी भी अखबार चिपका था। मैंने हाथ रोक लिया, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे वो अक्स नहीं देखना जो मेरे अंदर का यकीन तोड़ दे। अगली सुबह सबीहा ने बताया, तुम्हारे चेहरे के जख्म सुकड़ रहे हैं, शायद जल्द कोई तब्दीली महसूस हो। मैंने कहा, क्या मुआवजे सिर्फ शक्ल में होते हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी दिल की जिल्द भी नरमी मांगती है। तुम वो मुआवजा हो जो अंदर से हो रहा है। उसके बाद हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बदलती गई। कुरान मेरा साथी था और सूरह रहमान मेरा हथियार। वो लोग चले गए, लेकिन मेरी गैरत जाग गई थी। मैंने कहा, अब अगर जिंदगी में कोई आएगा तो वो मेरे चेहरे से नहीं, मेरे सब्र से मोहब्बत करेगा। और वो लम्हा शायद अब ज्यादा दूर नहीं। अब मैं रब के हाथों से खुद को बनते देख रही थी, खामोशी से, यकीन से और पूरे एतमाद के साथ। घर के पुराने संदूक में मेरी कुछ किताबें पड़ी थी, गर्द में लिपटी हुई, मगर अल्फाज अभी भी जिंदा थे। मैंने उन किताबों को साफ किया, जैसे खुद को दोबारा जिंदा कर रही हूँ। मामू के नाम पर रजिस्टर्ड पुराने मोबाइल को मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और एक ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त कोर्सेज तलाश किए। दुनिया को अब मेरा चेहरा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपने हुनर को आवाज़ देनी थी।
मैंने फ्रीलांसिंग के मुतालिक पढ़ा, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, जो भी हाथ आया उसमें खुद को आजमाती गई। दिन में मामी की आवाज़ें सुनाई देती थी, बेकार पड़ी रहती है, बस नेट पर फजूल घूरती रहती है। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम करती रही। पहला क्लाइंट मिला, अमेरिका से था। उसने कहा, यू राइट लाइक समवन हु हैज सीन द वर्ल्ड इन साइलेंस। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मे बी साइलेंस इज द बेस्ट टीचर। 5 दिन में उसने दूसरा काम दिया, फिर तीसरा। काम बढ़ने लगा और मेरी खुद एतमादी भी। एक दिन मामू ने पूछा, ये लैपटॉप कहाँ से आया? मैंने कहा, अपने पैसों से लिया है, काम के लिए। वो खामोश रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर पलट गए। मामी ने सुना तो बोली, हाँ, एक झुलसे हुए चेहरे वाली क्या कमाने लगी? कोई रहम खा रहा होगा तुझ पर। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है, लेकिन उस रहम में रिस्क भी है। उसे गुस्सा आया, दरवाज़ा जोर से बंद करके चली गई। अब मेरे कमरे की शक्ल बदलने लगी थी। एक मेज़, लैपटॉप, एक छोटा पंखा और दीवार पर मेरे काम की लिस्ट। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखती, कभी नई ऐप, कभी नई स्ट्रेटजी। मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट लंबी हो रही थी और उनकी तबसरे मेरे लिए आईना बन गए थे। एक खातून क्लाइंट ने मुझे कहा, यू आर मोर रिलायबल देन मोस्ट फेसेस आई हैव सीन। मैंने सोचा, शायद अब मुझे अपना चेहरा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं। एक दिन मोहल्ले के एक बच्चे की स्कूल फीस ना होने की खबर मिली। मैंने खामोशी से उसकी फीस भिजवा दी। मामी को खबर लगी तो उसने ताना दिया, वाह, अब खैरात भी देने लगी हो। मैंने कहा, जब हाथ काम करता है तो दिल को सुकून चाहिए। अब मैं खामोशी से कमाती और चुपचाप बांटती। सूरा रहमान अब भी रोज़ पढ़ती थी, बस अब उसके साथ अमल भी जोड़ चुकी थी। एक रोज़ सबीहा ने कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर कोई रोशनी है जो बाहर आ रही है। मैंने जवाब दिया, ये रोशनी कुरान की है और काम की, दोनों मिलकर मुझे नया बना रहे हैं। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी कदर खुद लिख रही हूँ और ये तहरीर किसी आईने की मोहताज नहीं। कई महीने हो चुके थे फ्रीलांसिंग करते हुए और अब मेरे पास मुस्तकिल क्लाइंट्स की एक फहरिस्त थी। सब कुछ अपनी रूटीन में चल रहा था, काम, तिलावत, पढ़ाई और एक खामोश सी तसल्ली जो हर दिन के आखिर में सूरह रहमान से जुड़ती थी। तभी एक दिन एक नया प्रोजेक्ट आया। प्रोफाइल देखी तो क्लाइंट का नाम था अयान शाह, न्यूयॉर्क से था, उर्दू इंग्लिश दोनों में काम करवा रहा था। हाय हुरैन, योर राइटिंग सैंपल्स आर इम्प्रेसिव, कैन वी डिस्कस कॉन्सेप्ट फॉर माई ब्रांड? मैंने रस्मी से जवाब दिया, श्योर, सेंड मी योर ब्रीफ एंड टाइमलाइन। शुरू में वो बिल्कुल बाकी क्लाइंट्स जैसा लगा। बातचीत में शाइस्तगी थी, वक्त की पाबंदी और अदायगी बर वक्त। लेकिन चंद दिन बाद अंदाज बदलने लगा। आप लिखती नहीं, महसूस करवाती हैं। आपके अल्फाज पढ़कर लगता है किसी ने दिल की ज़बान सीख ली हो। मैंने पहले तो ये सब तारीफ़ें पेशा वाराना अंदाज में ली, लेकिन फिर एक दिन उसने कहा, मेरा दिल करता है आपसे बगैर काम की बातें भी करूं, सिर्फ आपको सुनूं। ये जुमला पढ़कर मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा, फिर सादा सा जवाब दिया, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है सर। उसने फौरन जवाब दिया। अफसोस हुआ, लेकिन बात दिल की थी, इसीलिए रोक ना सका। माजरत अगर बुरा लगा हो तो। पता नहीं क्यों मैं उस पर खफा नहीं हो सकी। शायद इसलिए कि उसके अल्फाज में वो आमपन नहीं था जो लोग मेरा चेहरा देखकर बात मिलाते हैं। वो मुझे सिर्फ मेरी तहरीर से जानता था और शायद मेरी असल वही थी। कुछ दिन खामोशी रही, फिर खुद ही मैसेज आया, क्या आपको लगता है कि किसी का चेहरा ना जानकर भी उससे बात की जा सकती है? मैंने सोचा, फिर लिखा, अगर नीयत साफ हो तो चेहरा सानवी होता है। उसने फौरन लिखा, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी सोच को समझना चाहता हूँ। मैं गड़बड़ा गई। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर कहीं अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की दीवार पर दस्तक दी हो। फिर दिन गुजरने लगे और हम अक्सर रात को मैसेज करते। वो कभी मजहब की बात करता, कभी अदब की, कभी मुआशरती रवैयों पर गुफ्तगू होती और कभी सिर्फ मौसम पर। एक रात उसने कहा, हुरैन, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने एक ढका छुपा सा जवाब दिया, मैं बस एक आम सी लड़की हूँ जिसने कुछ गैर मामूली हालात में जीना सीखा है। अयान ने कहा, तो फिर तुम आम नहीं बल्कि खास हो। उस रात में देर तक जागती रही। मेरे हाथ कुरान पर थे और दिल में बेचैनी। या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए नहीं तो इसे मेरे दिल से दूर कर दे, और अगर है तो कोई इशारा दे दे। अगले दिन उसने पैगाम भेजा, आज सूरह रहमान की तिलावत सुन रहा था, पता नहीं क्यों तुम याद आई, जैसे तुम्हारी आवाज़ उन आयात के साथ जुड़ी हो। मेरा हाथ रुक गया। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखें भीग गईं। मैं जानती थी उसे सच पता नहीं। उसे नहीं मालूम कि जिससे वो बातें कर रहा है वो माशरे की नज़र में बोझ है
मैंने एक दिन फैसला किया कि उसे फासले का एहसास दिलाऊं। अयान, मैं बस एक फ्रीलांसर हूं। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको उलझा दें। फिर भी जानना चाहूँगा, उलझनों में ही तो इंसान असल पहचानता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस राब्ता कम कर दिया। 2 दिन कोई पैगाम नहीं आया। तीसरे दिन उसने लिखा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी लगे कि मैं सुनने के काबिल हूँ तो बिला झिझक बात करना। पहली बार किसी ने मेरे इनकार को भी एहतराम दिया था। मैंने अपने दिल को सख्ती से थामा। नहीं हुरैन, ये वो दुनिया नहीं जहाँ ख्वाब सच्चे होते हैं। लेकिन दिल ने एक और सवाल किया, अगर रब चाहे तो क्या ख्वाब भी मुकद्दर नहीं बन सकते? मैंने उस रात दोबारा सूरह रहमान पढ़ी, लेकिन इस बार एक जुमला मेरे दिल में लिखा गया, अयान, शायद सच में अजनबी नहीं, सिर्फ देर से आने वाला अपना हो। अब मुझे समझ में आ रही थी कि कुछ अजनबी रूह को ऐसे छू लेते हैं जैसे बरसों का रिश्ता हो। मगर दिमाग अब भी डरा रहा था कि जब सच सामने आएगा, वो चेहरा देखेगा तो शायद पलट जाएगा। काम मुकम्मल होने के बाद अयान ने मुझे कॉल पर लेने का कहा। वीडियो कॉल नहीं, सिर्फ ऑडियो। मैंने सोचा कि मामूली बात है, लेकिन दिल बेकाबू होने लगा। फिर अचानक उसने कहा, हुरैन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम मिलें, बस आमने सामने बैठकर खामोशी से बात करें? मेरा दिल जैसे एक लम्हे को ठहर गया। मैंने कमरे की दीवारों को देखा। हाथ खुद ब खुद चेहरे पर चला गया, जैसे वो अब भी जल रहा हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? उसने जुमला दोहराया, लेकिन इस बार नर्म लहजे में, जैसे डर रहा हो कि मैं नाराज ना हो जाऊं। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी रही। मैंने जवाब लिखा, मेरी हकीकत तुम्हें मायूस कर सकती है अयान। उसने चंद लम्हों के बाद लिखा, कभी किसी की रूह देखी है? मैंने देखी है, तुम्हारी। मैंने मोबाइल रखा और आंखें बंद कर ली। सांस सीने में अटक गई थी। बरसों के बाद किसी ने मुझे ऐसे अल्फाज दिए थे जो जिस्म के बजाय दिल पर उतरे थे। उस दिन मैंने आईने को देखा, पहली बार इतनी देर तक। अखबार का कोना हटा और सिर्फ आंखों का अक्स देखने की हिम्मत की। दिल में सवाल उठा, अगर वो मुझे इस हालत में देखे तो क्या पलटेगा? मैंने फौरन अखबार वापस चिपका दिया और जमीन पर बैठ गई। उसी रात अयान का एक और पैगाम आया, अगर तुम सामने आ जाओ और तुम्हारा चेहरा वो ना हो जो दुनिया चाहती है, तब भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो तुम हो, तुम्हारी सच्चाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की, लेकिन इस बार दुआ मुख्तलिफ थी। या अल्लाह, अगर ये मेरा नसीब है तो कोई मुआवजा कर दे, वो मुआवजा जो सिर्फ तू दिखा सकता है। सुबह जब मैंने लैपटॉप खोला और कैमरा सेटिंग्स को चेक किया, उंगलियां लरज़ रही थी, मगर दिल जैसे पुकार रहा था कि अब वक्त आ गया है। मैंने अयान को मैसेज किया, क्या तुम कल वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो? जवाब फौरन आया, यस, एनी टाइम यू से। मैंने सिर्फ लिखा, कल असर के बाद। अगले दिन मैं दिन भर खामोश रही। दिल में हलचल थी, जैसे तूफान आ गया हो। सबिहा ने पूछा, आज कुछ बदला बदला लग रहा है, क्या बात है? मैंने कहा, बस दुआ करना, आज वो लम्हा है जिससे सब बदल सकता है। असर के वक्त मैंने खुद को तैयार किया, हल्की चादर ली, चेहरा जुज़वी ढांपा, कैमरा ऑन किया, लेकिन अभी वीडियो कॉल नहीं की। बस यूं बैठकर सोचती रही कि अगर वो मुझे देखकर खामोश हो गया तो, अगर उसकी आंखों में झिझक या रहम आ गया तो। मेरे अंदर को खौफ दोबारा जागा, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में। अब तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, या तो टूट जाऊंगी या खुद को पालूंगी। मैंने दोबारा दुआ की, या अल्लाह, अगर वो तेरा भेजा हुआ है तो तू मेरी इज्जत रख ले। अयान का कॉल आया, दिल धड़क रहा था। मेरी उंगली ने स्क्रीन पर कॉल कबूल की। अभी कैमरा बंद था। मैंने आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह कहकर कैमरा ऑन कर दिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अयान ने कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे के बाद सिर्फ एक जुमला बोला, धीमी आवाज में, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने दुआ में मांगी थी। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। मैंने कैमरा बंद किया और सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी ही नज़र में कीमती बना दिया। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये जानती थी कि शायद मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया बाब खुल रहा था, पर्दे के पार, सच के साथ। अयान की वीडियो कॉल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी मेरे वजूद में बाकी था। उसने कुछ नहीं कहा जो दुनिया कहती थी, कोई सवाल नहीं किया, कोई अफसोस नहीं जताया, सिर्फ मेरी आंखों को पहचान लिया और उस एक जुमले ने मेरे अंदर बरसों से जमा हुआ खौफ हिला दिया। उसने कहा था, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने दुआओं में मांगी थी। ये बात किसी सहर से कम नहीं थी, लेकिन दिल में एक खलिश अभी भी बाकी थी। जब तक मैं खुद को मुकम्मल ना देख लूं, तब तक ये मान लेना कि सब कुछ ठीक हो रहा है मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने आईने के सामने खड़े होने का फैसला किया, एक बार, शायद आखिरी बार।
मैं खुद से सच्चाई छुपाती रही, कई साल, कई मौसम, मगर अब सच का सामना किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। रात को कमरा खामोश था, बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर बज रही थी। मैंने कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे हर आयत मेरी हड्डियों में जज्ब हो रही हो। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मेरे लब कप आ रहे थे, लेकिन आवाज में एक फैसला था। पानी की बोतल पर दम किया, उसे थाम कर बैठ गई। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो पानी चेहरे पर लगाया, जैसे हाथों से दुआ का लम्स देना चाहती हूँ। या रब, अगर ये आखिरी उम्मीद है तो तू इसे सच्चा कर दे। मैं सजदे में गई और देर तक वहीं रही। वक्त थम गया था, आंखें बंद थी और जबान पर सिर्फ एक फिक्र था, मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है। उसी हालत में नींद आ गई। शायद जिस्म थक गया था या रूह सजदे में सुकून पा गई थी। ख्वाब में वही चेहरा आया जो पहले कई बार आया था, मगर इस बार वो करीब था। वाज़ेह, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है, सुबह आईना देखना। ये अल्फाज सुनकर मैं ख्वाब में ही चौंक गई और जब आंख खुली तो खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दिल में एक अजीब सी जुम्बिश हुई। ये आम सुबह नहीं लग रही थी। कमरे में हल्की खुशबू थी। शायद सबीहा ने फूल रख दिए थे, या शायद मेरे दिल की हालत थी जो खुशबू बनकर बाहर आ रही थी। मैंने बिस्तर के नीचे से आईना निकाला, वही आईना जो बरसों से अखबार के अंदर लिपटा हुआ था। हाथों से अखबार उतारा, एक एक परत, जैसे वक्त की तहें हटा रही हूं। आईना साफ किया, हाथ कांप रहे थे, आंखें अब भी बंद थी। मैंने हाथ में आईना लिया और इस बार जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सांस जैसे रुक गई। सूरज की रोशनी जैसे मेरे वजूद में उतर चुकी थी। मैं अब भी वहीं बैठी थी, आईना गोद में रखा हुआ और निगाहें अपने ही अक्स पर जमी हुई थी। बार बार आंखें झपकाती और हर बार खुद को देखती, हर बार यकीन करने की कोशिश करती कि ये सब ख्वाब नहीं है। मेरा चेहरा वो मेरा ही था, मगर जैसे किसी नई तखलीक से गुजर कर वापस आया हो। न जलने के निशान, न कोई दाग, न जलन, सब कुछ साफ शफाफ, मुकम्मल, जैसे रब ने मेरे अंदर की रोशनी को बाहर कर दिया हो। मेरे लबों पर बस एक जुमला था जो बार बार दिल से निकल रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र कि तूने मुझे फिर से अता किया। मेरी उंगलियां बेअख्तियार चेहरे पर फिरती रहीं, जैसे हर इंच को छूकर यकीन करने की कोशिश कर रही हूं कि ये मैं ही हूं। उसी लम्हे सबीहा कमरे में आई, मेरी हालत देखकर रुक गई और हैरत से बोली, तुम्हारा चेहरा? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ ये मैं हूं। जो दुनिया ने मुझसे छीना था वो रब ने मुझे लौटा दिया, बल्कि और बेहतर कर दिया। वो करीब आई और मेरा चेहरा दोनों हाथों से थाम कर कहने लगी, ये मौजज़ा है हुरैन, मैंने ऐसी जिल्द कभी नहीं देखी, ये तो जैसे नूर बन गया हो। मैं हंस दी, मगर वो हंसी खामोश नहीं थी। वो एक कैद से आज़ादी की हंसी थी। मैंने वही शाल ओढ़ी जो कभी मामी ने कहकर फेंक दी थी, जले हुए लोगों पर ये नहीं सजती। आज उसी शाल में मैं आईने के सामने खड़ी थी और वो शॉल भी जैसे मेरी फतह का झंडा बन गई हो। फिर मैंने अयान को वीडियो कॉल का मैसेज भेजा, अब अगर देखना है तो आज देखो सच का चेहरा। उसने फौरन जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, जितना तुम हो। कॉल शुरू हुई, कैमरा बंद था। मैंने अपनी सांस काबू में लाई और फिर आहिस्ता से कैमरा ऑन किया। दूसरी तरफ अयान का चेहरा उभर कर आया। वो देख रहा था, साकत, खामोश, जैसे सांसें थम गई हूं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हुरैन, तुम वो हो जिसे मैं ख्वाब में देखता था, वो नहीं जिसे दुनिया देखना चाहती है, बल्कि जिसे रब दिखाता है। मेरे आंसू फिर बहने लगे। वो आंखों से बाहर आते रहे और दिल अंदर से हल्का होता गया। अयान में वही हूं जो कल तक छुपती थी। आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने रख रही हूं। उसने आहिस्ता से कहा, और मैं तुम्हारे सच से मोहब्बत करता हूं, तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी। मैं खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। फिर उसने कहा, क्या तुम अब मुझसे निकाह पर राजी हो? मैंने नजरें उठाकर स्क्रीन पर देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, मैं राजी हूं अगर रब भी राजी है। वीडियो कॉल खत्म हुई, लेकिन दिल में जो तमानियत उतरी थी वो खत्म होने वाली नहीं थी। उसी शाम मामी कमरे में आई और मेरी तरफ देखा। शायद किसी ने उसे बता दिया था कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और वो ठिठक गई। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाने लगी। वो लम्हा जब मैंने खुद को मुकम्मल पाया था, मेरी जिंदगी का सबसे रोशन दिन था, लेकिन मेरी रोशनी मामी के दिल का अंधेरा मजीद बढ़ा गई। अगली सुबह सहन में बैठकर मैंने नाश्ता किया।
बरसों बाद पहली बार खुले आसमान के नीचे सबिहा मेरे साथ थी। मामू दूर से खामोशी से देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मामी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, नजरें मुझ पर जमी हुई जैसे किसी दुश्मन को घूर रही हूं। शाम होते ही गली में किसी खातून ने आकर मामी को मुबारकबाद दी। सुनाए हुरैन बिल्कुल ठीक हो गई है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने मुआवजा कर दिया, मामी ने जवाब दिया। क्या मुआवजा? सब ड्रामा है, चेहरे पर मेकअप है या कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मैं जानती हूँ ये सब झूठ है। घर के अंदर वो दीवाना वार चिल्लाने लगी। मैंने जलाया था इसे, खुद देखा था मैंने, कैसे ठीक हो गई, कैसे? ये सब फरेब है। मामू ने उसे रोकने की कोशिश की। बस कर दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो बच गई। वो झटक कर बोली, नहीं, अब अगर एक बार जलाने से कुछ नहीं हुआ तो दोबारा जलाऊंगी। वो किचन की तरफ लपकी। उसकी चाल में वहशत थी। हाथ में तेल का डब्बा उठा लिया, गैस ऑन की, चूल्हे पर तेल रखा और बड़बड़ाने लगी। फिर से वही करना होगा, अब की बार बचने ना पाए। उसी लम्हे जैसे कुदरत ने उसके इरादे को सुन लिया हो, फर्श पर गिरी चिकनाई पर उसका पांव फिसला। वो पीछे की तरफ गिरी और खौलता हुआ तेल उसके हाथ से छूटकर सीधा उसके ऊपर जा गिरा। किचन में एक भयानक चीख गूंजी। पूरा घर दहल गया। जल गई, जल गई। मामी की चीखें सुनकर सब लोग दौड़कर किचन की तरफ गए। सहन से मैं भी उठी। कदम भारी थे, दिल बेचैन। किचन में दाखिल हुई तो वो फर्श पर तड़प रही थी। चेहरे पर तेल के छींटे, जल्द जल चुकी थी। आंखों में तकलीफ, चेहरे पर वही खौफ जो बरसों पहले मेरे चेहरे पर था। कुछ लम्हे में चुप रही। हर किसी की जबान बंद थी, सिर्फ मामी की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर मैं आगे बढ़ी, उसके पास बैठ गई और धीरे से कहा, ये वही तेल है जो मेरे लिए रखा था, मगर रब ने अपना इंसाफ दिखा दिया। मामी ने आंखें उठाई और मुझे देखा। उसकी आंखों में वो तकब्बुर, वो नफरत सब गायब हो चुके थे। अब सिर्फ नदामत थी और बेबसी। जबान हिलाना मुश्किल था, फिर भी उसने लरसती आवाज में कहा, हुरैन, मुझे माफ कर दो, मैं जल गई। मैंने उसके हाथ को थामा जो लरज रहा था। सबिहा ने पीछे से कहा, एम्बुलेंस को फोन करो। मामू ने तेजी से फोन मिलाया। अस्पताल पहुंचने तक मामी होश में थी, मगर मुसलसल रो रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो सब मेरे साथ होगा जो मैंने उसके साथ किया। मैं तो बस उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अब वही जख्म थे जैसे कभी मेरे चेहरे पर थे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में खामोश बैठी रही। मामू मेरे पास आए और बोले, हुरैन, अगर तू बदला लेती तो हम कुछ न कहते, मगर तूने माफ़ी दे दी। मैंने जवाब दिया, ये बदला नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। मैंने कुछ नहीं किया, रब ने खुद फैसला सुनाया। 2 दिन के बाद मामी की हालत कदरे बेहतर हुई। मैं उसके बिस्तर के करीब गई। वो मुझे देखकर रो दी। मैं अब जीने के लायक नहीं रही। जिस आग में तुझे झोंका, अब खुद उसी में जल गई। मैंने नरमी से कहा, अल्लाह सबको तौबा का मौका देता है, शायद ये आपके लिए वही लम्हा है। वो आहिस्ता से बोली, क्या तू फिर भी मेरे लिए सूरह रहमान पढ़ेगी? मैंने सर हिलाया। हर रोज जैसे रब ने मेरे लिए सुन ली थी, शायद अब वो आपके लिए भी रहम करे। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी मामी अब वो औरत नहीं थी जो मुझे गाली देती थी, नफरत करती थी। वो अब एक टूटा हुआ इंसान थी जिसे मैंने गिरकर नहीं, माफ करके जीता देखा। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर का आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी। मेरे साथ सबिया थी। वो बोली, इंसाफ कभी जुल्म से नहीं आता, वो सब्र से आता है, और तूने सब्र जीत लिया हुरैन। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, तूने खुद इंसाफ किया, मेरे हाथों को कभी खून में रंगने नहीं दिया। यही तेरी सबसे बड़ी रहमत है। यह रब का निजाम था, और जब वो खुद नाजिल हो तो ना जुल्म बचता है ना जालिम। और मैं उस दिन रब की कुदरत को आंखों से देख चुकी थी। मामी की हालत अब कुछ बेहतर हो चुकी थी, मगर चेहरा और बाजू बुरी तरह मुतासिर थे। वो मुसलसल अस्पताल के बेड पर लेटी रहती और हर आने वाले की तरफ नजरें उठाकर देखती, जैसे किसी से माफी मांगनी हो। डॉक्टर कहते थे रीजनरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन चेहरे के निशानात हमेशा रहेंगे। मामू ने एक दिन मुझे बुलाया, हुरैन, उसे तुमसे बात करनी है, दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। मैं खामोशी से साथ हो ली। दिल में कोई इंतकाम नहीं था, न कोई गुस्सा, बस जैसे कोई आखिरी बाब मुकम्मल करने जा रही हूँ। कमरे में दाखिल हुई तो मामी ने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आहिस्ता से बोली, मैं हार गई हुरैन, तुम जीत गई।
उसकी आवाज में वो नफरत ही नहीं थी जो कभी उसके हर जुमले में होती थी, बल्कि एक लरसती हुई सच्चाई थी। मैंने तेरा चेहरा जलाया था, अल्लाह ने मेरा चेहरा जला दिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत। उसकी आवाज आंसुओं में गुम हो गई। मैं चलने में चुप रही, फिर उसकी आंखों में देखा। वहां अब नफरत का जहर नहीं, बस नदामत की नमी थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। मेरा चेहरा रब ने बचाया और दिल में नफरत रखने का हक भी छीन लिया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जैसे बरसों की गर्द एक लम्हे में धुल गई हो। हाथ मेरे हाथ पर मजबूती से पकड़ लिया। मुझे सूरह रहमान सुना दो, शायद कुछ सुकून मिल जाए। मैं उसके पास बैठ गई, खोला और उसी आयत से आगाज किया जो मेरी जिंदगी का सहारा बनी थी। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आवाज में सुकून था और कमरे की फिजा में एक ऐसी नरमी थी जो अल्फाज से बाहर थी। इसी दौरान दरवाजा खुला और अयान अंदर दाखिल हुआ। वो चंद कदम चला, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। खामोशी से मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी रूह से चाहता हूं। मामी ने उस जुमले को सुना और आंखें बंद कर ली। शायद अब उसे यकीन आ गया था कि रब का इंसाफ कामिल है। मैंने अयान की तरफ देखा। जब रब किसी की आजमाइश खत्म करता है तो उसे इज्जत भी उसी शान से लौटाता है। चंद दिन बाद मामी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो व्हील चेयर पर थी, हरकत महदूद, मगर दिल बदल चुका था। वो रोज मस्जिद के बाहर बैठती, कुरान हाथ में होता और जबान पर इस्तगफार। मोहल्ले वालों ने हैरत से ये बदला हुआ चेहरा देखा। पहले जो औरत दूसरों पर तंज करती थी, अब खुद अपनी खामोशी से सबक दे रही थी। हमारी शादी सादगी से हुई, न कोई बैंड, न कोई बड़ी तकरीब, सिर्फ निकाह, कुछ करीबी लोग और रब का जिक्र। जब मौलवी साहब ने मेरा नाम लेकर कहा कबूल है, तो मैंने पूरे यकीन से कहा कबूल है। अयान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, अब जिंदगी की हर रात सूरह रहमान से शुरू होगी और तुम्हारे चेहरे पर खत्म। शादी के बाद नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन सब कुछ बदला नहीं। मेरी तिलावत वही थी, कुरान अब भी मेरे सिरहाने रखा होता और दुआ हर नमाज के बाद होती, या अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बना और वो दिल दे जो माफ करना जानता हो। मामी अक्सर शाम के वक्त घर के बाहर बैठती, कुछ बच्चे उनके पास आकर सूरह यासीन पढ़ते और वो चुपचाप सुनती रहती। एक दिन मैं उनके पास से गुजरी तो उन्होंने आहिस्ता से सलाम किया। मैं रुकी, मुस्कुरा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मामी। वो रो पड़ी। ये लफ्ज शायद सुनने के लायक नहीं रही। मैंने कहा, जब रब माफ कर दे तो हम कौन होते हैं दरवाजे बंद करने वाले। अब मैं उन औरतों के लिए लेक्चर देती थी जो खुद से नफरत कर बैठती थी। मैं उन्हें आईना नहीं, कुरान दिखाती थी, बताती थी कि असल खूबसूरती कहाँ होती है और जख्मों का भी रिस्क होता है अगर वो सब्र में ढल जाए। मेरे निकाह की तस्वीर, जिसमें मैं सफ़ेद लिबास में सूरह रहमान थामे बैठी थी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। किसी ने लिखा, ये वो दिल है जो आग में जलकर भी खुशबू दे गया। मैं जानती हूँ ये सब मेरे रब का करम था। वो रब जिसने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया, इज्जत दी और माफ करने का हौसला। जब मैं हर बार मामी को मस्जिद के बाहर कुरान पढ़ते देखती हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही जुमला निकलता है, फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस किस नेमत को छुटलाएं, क्योंकि रब जब देता है तो उसकी शान से देता है और जब ले तो सिखा कर वापस देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।